क्योंकि वो विद्वान है, प्रकाशदर्शी है, पंडित है और राजनीतिक है। जाओ और उनसे राजनीति सीख करके आओ। लखनलाल जी गए लंकेश और सुहाने खड़े होकर के प्रणाम करने लगे। लंकेश प्रणाम, लंकेश प्रणाम। है मैं इसको प्रणाम कर रहा हूँ, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। लंकेश प्रणाम। प्रभु, मैंने जाकर के लंकेश को प्रणाम किया, किंतु उसने तो मेरी प्रणाम ही नहीं ली और न कुछ बोला। भैया तुमने प्रणाम किया था? हाँ, किस तरफ खड़े होकर किया था? उनके सर की तरफ जाकर के। भैया लक्ष्मण, तुमने यही गलती कर दी। वो रावण राजा के साथ साथ ब्राह्मण भी है, इसलिए तुम जाओ और अब की बार उसके पैरों की तरफ जाकर प्रणाम करना। भगवान के आदेश अनुसार लखनलाल जी गए और जाकर के प्रणाम किया। लंकेश प्रणाम। अवधेश कल्याण। लंकेश, हम आपसे राजनीति सीखना चाहते हैं। लेकिन लक्ष्मण, तुम्हारा राजनीति से क्या प्रयोजन है? राजनीति सीखने का दायित्व तो ज्येष्ठ पुत्र राम को होता है। राजनीति तो उसे सीखनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, तुम आए हो तो मैं सम्मान करता हूँ तुम्हारा, किंतु अपार कष्ट हो रहा है। जाओ जरा राम को मेरे पास बुलाकर के। ठीक है लंकेश, प्रभु आप ही आओ। लंकेश, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो, दीर्घायु भव। राम, क्या राजनीति सीखना चाहते हो? हाँ लक्ष्मण, सारी राजनीतियों को आप भली प्रकार से जानते हैं। साम दाम दंड भेद चारों ही नीति आपके पास है, परंतु फिर भी मुझे सम्मान देना चाहते हो तो मैं राजनीति अवश्य ही सिखाऊंगा। लाओ जरा ये धनुष बाण मुझे लाओ, धनुष बाण लाओ। अवश्य ही सिखाऊंगा राजनीति। ये लो, सावधान हो जाओ। राम, यही सबसे बड़ी राजनीति होती है। अपने शत्रु को कभी भी अपना शस्त्र नहीं देना चाहिए और 10 कदम दूरी से उससे बात करनी चाहिए। परंतु राम, ये बताओ, इस भीषण युद्ध में विजय किसकी हुई, आपकी या मेरी? लंकेश, ये तो सब जानते हैं, इस युद्ध में विजय हमारी हुई है। नहीं नहीं राम, विजय आपकी नहीं, विजय दशग्रीव रावण की हुई है। वो कैसे? माँ ने प्रतिज्ञा की थी सीता का हरण करके लंका में ले जाऊंगा, मैं उन्हें यहाँ लेकर के आया। माँ ने विचार किया कि राम को भी लेकर के आऊंगा। मुझे पहले ही ज्ञात था कि राम का अवतार हो चुका है और राम के ही माध्यम से मेरी मृत्यु है। मैंने सारा वृतांत बताया था। हे राम, तुम्हारी बाई भक्ति पर ये पिता मरण वनवास लिखा और इस दाहिनी भक्ति पर रावण का सत्यानाश लिखा। मेरे ही कारण मधुसूदन तुम अपनी घर पर आए हो। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर ने 4 अंश प्रगटाए हो। यज्ञ का एक बहाना कर काढ़ का सुबाहु हरण कीना, आगे की करने नर लीला मारीच पठायो। सर भी दिन भर का बाण मार करके आपने मारीच को समुद्र के इस पार पहुंचा दिया था। मैंने सारा वृतांत बताया था कि आपकी रेखा में भाग्य रेखा है राम की और जीवन का भविष्य छुपा है दशग्रीव रावण का। मेरी ये भी प्रतिज्ञा थी
कि अपने जीते जी मैं राम को लंका में नहीं आने दूंगा। आज वह अपना शब्द हो गया, जीते जी आने ना दिया लंका में राम तुम्हारे को, और तुम्हारे ही जीते जी मैं जा रहा हूं धाम तुम्हारे को। ये सत्य है राम, आप केवल मेरे ही लिए तो आए हैं। यदि अधर्म नहीं होता, धर्म का कोई अस्तित्व नहीं होता, पुण्य नहीं होता, पाप का कोई अस्तित्व नहीं होता, अत्याचार नहीं होता, सदाचार का कोई अस्तित्व नहीं होता, दिन नहीं होता, रात का कोई अस्तित्व नहीं होता, और दशग्रीव रावण नहीं होता, तो राम का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। नहीं, मेरे ही लिए तो आए हो। लेकिन राम, अब मैं आपकी अनुमति चाहता हूं, आदेश चाहता हूं। आप जीने का साहस नहीं, मेरी प्रतिज्ञा थी सारे कुल को लेकर के मैं आपके परम धाम में जाऊंगा। सभी को आपके धाम में पहुंचा दिया, अब मैं भी चलना चाहता हूं। आप लंकेश्वर के जो मन के भाव थे, हाँ, जो उसने काम विचार किए थे, मैंने विचार किया था आज उन्हें भगवान को पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बनाऊंगा, जिसमें कोई और जा सकता है। लेकिन आज नहीं, कल करूंगा। भूल गया, समुद्र का जल जो खारा है उसे मीठा करके जाऊंगा, क्योंकि वह भी मेरा दास है, मेरे आदेश का पालन करेगा। आज नहीं, कल करूंगा। कल के लिए छोड़ दिया। जल में जो काई होती है, विचार किया, उसे स्वच्छ कर दूंगा। लेकिन आज नहीं, कल करूंगा। और पिता से पहले पुत्र मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसे भी बंद करूंगा। लेकिन आज नहीं, कल करूंगा। कल कल कहते हुए सारे जीवन की कल हो गई। आज यहाँ रण स्थल में मैं मृत्यु शैया पर पड़ा हूं, और जो कार्य नहीं करना था उसे कर बैठा। पर नारी चोरी करने का कर डाला काम शीघ्रता से, अरे परिणाम उसी का ये होता। चल दिया आज मैं दुनिया से, मुझे कोई मारने वाला नहीं था, अगर मैं ऐसा कृत्य नहीं करता। लोग कहते हैं कि रावण पापी है, अत्याचारी है, दुराचारी है। मैं उन बुद्ध जीवों से पूछता हूं, मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा ऐसा कृत्य किया है, मुझे आकर के बताएं। यदि मैं यह कृत्य नहीं करता तो राम का अवतार मृतलोक में नहीं होता। जितने भी संत जन जाकर के अहरनिश तपस्या करते हैं, राम की आराधना करते हैं, यदि राम नहीं आता तो किसकी आराधना करते, किसकी तपस्या करते, किसकी भजना करते। राम केवल रावण के लिए आया है। और आज मैं ये भी कह करके जा रहा हूं, दशग्रीव रावण ब्राह्मण है। सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में साल में एक बार इसका उत्सव मनाया जाएगा। इस ब्राह्मण की अवश्य ही पूजा होगी, सभी इसे याद करेंगे। राम, अब बोलने की शक्ति नहीं, धनुष की प्रतिज्ञा पर एक बाण और चढ़ाओ। अब मैं चलना चाहता हूं। राम, राम, हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप भय छे, सब मिलकर बोलो यहाँ राम।